नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द आर्यन एकेडमी में। मेरा नाम है नीतू और मैं भी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ हिंदी से। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 4 महीने का टाइम है, तो उसमें हम लोगों को कितना और किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए कि हम लोग पास हो जाएं। तो आप लोग देखिए कि पहले महीने का तो मैंने बता दिया था कि पहले महीने में क्या करना चाहिए और कैसे। रह गया दूसरा महीना, तो दूसरा महीना में हम लोग पुराने साल का PYQ मतलब कि पुराने साल का जो पेपर होता है उसके 10 साल के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेंगे, तो उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और हर दिन मान के चलिए कि हर दिन 2 घंटे व्याकरण पढ़ेंगे और 3 घंटे साहित्यिक मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग 3 घंटे उसको पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास मतलब साहित्य जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख लेखक जो होंगे, काल होगा और विशेषताएं, इस सब के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। 3 घंटे बहुत मतलब सही है। दूसरे घंटे में पुराने साल का जो पेपर है, 10 साल का पुराना पेपर, उसको 2 घंटे टाइम देंगे। उसको 2 घंटे पढ़ लेंगे तो हमारा जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर रह गया यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट के जितने भी हिंदी का पेपर हुआ है, हिंदी के पेपर के सारे क्वेश्चंस उसको रिवाइज कर लेंगे। तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा महीना रहेगा रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। इसको प्रतिदिन 1 घंटा तेज रिवीजन, वन लाइनर नोट्स, प्रतिदिन 1 घंटा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के सिलेबस कवर हो जाएगा। 2 घंटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हल करेंगे, 2 घंटे मॉक टेस्ट देंगे। कठिन टॉपिक होता है रस, छंद, अलंकार, आलोचना, मतलब रस, अलंकार, छंद, आलोचना। वैसे तो देखा जाए तो काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं ये, तो इसको अगर सही ढंग से पढ़ लिया जाए तो ये भूलने वाला नहीं है। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है। इसमें भी ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और याद भी हो जाएगा। 2 से 3 दिन में एक पूरा मॉक टेस्ट देंगे। चौथा महीना फाइनल टच प्लस रिवीजन। अब नया पढ़ना कम करेंगे, मतलब चौथे महीने में कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई कुछ भी नया मतलब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होगा। जितना पढ़े रहेंगे, जिस बुक से पढ़े रहेंगे और कहीं से भी पढ़े रहें, उतना ही रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा। नया पढ़ने का मतलब है कि उसको नए तरीके से सीखना। हर दिन 2 घंटे व्याकरण पढ़ेंगे, 2 घंटे साहित्य, लेखक और रचना, 2 घंटे का समय इसको देंगे। 2 घंटे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से हल करेंगे। पहले सप्ताह का
सुपर रिवीजन। एक हफ्ता एग्ज़ाम को रह जाएगा तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। परीक्षा से 10 दिन पहले सिर्फ वन लाइनर नोट्स और एमसीक्यूज़ पर ध्यान देंगे। और आप लोग को मैं बताऊंगी कि किस बुक से पढ़ना चाहिए, मतलब बेस्ट बुक कौन कौन सी है। एनसीईआरटी की, हिंदी की। एनसीईआरटी हिंदी 9 से 12, 9 से 12 क्लास 9 से 12 की जितनी भी हिंदी की बुक है एनसीईआरटी की, आप लोग पूरा पढ़ जाएंगे। और ये टीजीटी की के लिए डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो गया। तीसरा, अगर ये बुक आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इतना ही ले करके पढ़ लीजिए बस। तो डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी आलोचना। यूपी टीजीटी पीजीटी पुराना पेपर, इसको प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पढ़ लेंगे इसमें। और अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लोग उसको ले लेंगे। किसी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। बालकृष्ण शर्मा, रामदेव वर्मा, ये दोनों राइटर में से हिंदी व्याकरण की बुक आप लोग ले लेंगे। तो आप लोग अगर इतना पढ़ लिए, इतना बुक लेकर के आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये सब बेस्ट बुक मानी जाती है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। तो आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं जब अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करूं तो आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। इससे आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने ही वाली हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना बनाया है। आप लोग भी अगर उसमें से लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है।